welcome back. My name is Akansha and you're watching my channel AKS Academy. So guys, जैसा कि आपको पता है हम इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स कर रहे हैं एंड उसमें हम इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं. आज का चैप्टर रियली इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम इसमें 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर सीखने वाले हैं. दैट मीन्स आज के लेसन में हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स related to the expenditures and their types. So first one देखते हैं expenditure and the types of expenditure. Now सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि what do you mean by expenditure? Expenditure is any amount which is paid for any consideration received by the business. That means अगर हम कोई भी तरीके का खर्चा कर रहे हैं, इन सिंपल वर्ड्स कोई भी तरीके का खर्चा कर रहे हैं अपने बिजनेस की कोई भी नीड या बिजनेस से रिलेटेड कोई भी चीज को पूरा करने के लिए, देन दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एन एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर के 3 टाइप होते हैं. नंबर 1 कैपिटल एक्सपेंडिचर, नंबर 2 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड नंबर 3 डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज इनकर्ड टू अक्वायर फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स का मतलब हम ऑलरेडी समझ चुके हैं बैलेंस शीट एसेट साइड वाले वीडियो में. फिक्स्ड एसेट से मतलब ये भी होता है कि कोई भी ऐसा एसेट जो हम एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करने वाले हैं उस पे किए जाने वाला खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है. टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट, अगर हम फिक्स्ड एसेट नहीं ले रहे हैं बट उसकी वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं या उसकी लाइफ इंक्रीज कर रहे हैं, देन उस खर्चे को भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं. इट गिव्स बेनिफिट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इट विल ऑलवेज गिव अ बेनिफिट फॉर मोर देन 1 year. इट इज नॉन रेकरिंग इन नेचर. ये खर्चे बार बार नहीं होते हैं बिजनेस में, एक आध बार कुछ सालों में होते हैं. दे आर नॉन रेकरिंग इन नेचर. एग्जाम्पल इसके हैं जैसे कि कंप्यूटर्स, बिल्डिंग्स, मोटर व्हीकल्स. देन वी मूव ऑन टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. What do you mean by revenue expenditure? Expenditure from which no future benefit is expected. That means आने वाले टाइम में कोई बहुत बड़ा उससे बेनिफिट हम नहीं देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म में ही उसका बेनिफिट देखा जा रहा है. Has immediate or short term benefit less than 1 year. That means इस साल या within 1 year के पीरियड में ही उससे हमें बेनिफिट होगा. उस वाले खर्चे को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं. Does not increase profit earning capacity of an organization. With respect to revenue expenditure हम ये नहीं बोल सकते कि ये हमारी कंपनी का कोई प्रॉफिट मेकिंग करेगा या कोई बड़ा प्रॉफिट मेकिंग में हेल्प करेगा. सो रेवेन्यू एक्सपेंसेस में कौन से एक्सपेंसेस आ जाते हैं? आपके डे टू डे वर्किंग एक्सपेंसेस आ जाते हैं, जैसे कि रेंट पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे करना, सैलरीज पे करना. दोज आर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एग्जाम्पल्स. अब ये दोनों के अच्छे से एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और समझ लेते हैं. कैपिटल एक्सपेंडिचर के कौन से एग्जाम्पल्स हुए? एक्सपेंडिचर ऑन अ बिल्डिंग, एक्सपेंडिचर ऑन एक्सटेंशन ऑफ अ बिल्डिंग. दैट मीन्स अगर आपने फ्लोर्स बढ़ा दिए उसको भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाएगा. एक्सपेंडिचर ऑन कंप्यूटर इक्विपमेंट्स, क्योंकि वो भी आपके सालों साल चलते हैं. एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी, एक्सपेंडिचर ऑन मोटर व्हीकल्स ऑल्सो, एक्सपेंडिचर ऑन सॉफ्टवेयर, एक्सपेंडिचर ऑन पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स. ये इनटैंजिबल है बट हमारे एसेट्स जरूर हैं, फिक्स्ड एसेट्स जरूर हैं. एक्सपेंडिचर ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर्स. ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के ब्रांच में आते हैं. कैपिटल एक्सपेंडिचर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी समझ लेते हैं. कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रिकॉर्डेड एज एन एसेट इन द बैलेंस शीट. ऑब्वियसली जैसे ही फिक्स्ड एसेट्स की बात होती है, नॉन करंट एसेट्स की बात होती है जो कि बैलेंस शीट में दिखाए जाएंगे एसेट साइड पे. एंड depreciated or amortized over its useful life using any of the acceptable depreciation or amortization method. That means जो एसेट आप इतने सालों के लिए ले रहे हो ऑब्वियसली वो अपने वैल्यू में डिप्लीट होता रहेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको डेप्रीसिएशन भी चार्ज करने की ज़रूरत है. सो वो डेप्रीसिएशन भी हम चार्ज करेंगे. तो हमारी बैलेंस शीट में एसेट साइड पे नॉन करंट एसेट्स में
फिक्स्ड एसेट्स में हम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को रिकॉर्ड करेंगे। जैसे ही मैंने कैपिटल एसेट को रिकॉर्ड कर दिया, हम उसमें से डेप्रीसिएशन एवरी ईयर माइनस करते जाएंगे या रिड्यूस करते जाएंगे। दिस ट्रीटमेंट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ वी मूव ऑन टू द एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि रेंट पेएबल, सैलरीज पेएबल, टैक्सेस पेएबल, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पेएबल, इंश्योरेंस पेएबल। ये वो एक्सपेंसेस है जो हम लोग कभी भी हमारे बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे, उल्टा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट में दिखते हैं। सो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है, एज रेवेन्यू कॉस्ट डू नॉट फॉर्म पार्ट of the fixed asset cost, they are expensed in the income statement in the period in which they are incurred. अब income statement is nothing but your profit and loss account। अब इसमें मैंने ये एरो यहाँ पे डाला है, उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसको ही मैं पॉइंट कर रही हूँ। मेरे एक्सपेंसेस हैं, अगर तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं तो वो यहाँ पर आएंगे, अगर रेवेन्यू इनकम्स हैं तो वो यहाँ पर आएंगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंसेस आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे ऑल इनकम्स विल बी रिफ्लेक्टेड। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट? बिकॉज ये बहुत बार पूछा जाता है एंड बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। सो आई रियली वॉन्ट यू ऑल टू स्ट्रेस ऑन दिस। Deferred revenue expenditure is revenue in nature, but the benefit of which is not exhausted in 1 year. That means revenue expenditure के हिसाब से ये है revenue in nature, but इसका जो benefit है वो less than 1 year के लिए नहीं है, but over a period of time या over a number of years के लिए है। So the benefit of this goes on like capital expenditure. So I can say कि deferred revenue expenditure is like revenue expenditure as well as capital expenditure. It is written off over the years. कुछ भी हो जाए, इसको हर साल के मुकाबले कम करते रहना पड़ता है या स्प्रेड आउट करना पड़ता है ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ ईयर्स। से फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट या फिर लीगल कॉस्ट। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट और लीगल कॉस्ट में ऐसा होता है कि आप स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा खर्चा कर देते हैं, बट ये खर्चा कोई एक पर्टिकुलर ईयर के लिए नहीं होता है, इसका वैल्यू आपको सालों साल मिलता है एंड हेंस आप उसको स्प्लिट कर देते हैं अमंगस्ट अ लॉट ऑफ ईयर्स। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ लेते हैं। Part of the amount which is charged to the profit and loss account in the current accounting period is reduced from the total expenditure and the rest is shown in the balance sheet as an asset, fictitious asset, that is it is not really an asset। अब मेरे बैलेंस शीट में मैं हमेशा इसको एसेट साइड पे दिखाऊंगी, बट आई विल ऑलवेज मेंशन इट एज अ फिक्टिशियस एसेट, और मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैं इसको कम करके ओनली विथ रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर ईयर दिखाऊंगी। जैसे कि से फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हैं 10 lakhs, बट मैं इसको डिसाइड करती हूँ कि हम इसको राइट ऑफ करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years, तो मेरे को पर ईयर 1 लाख रुपीज राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो मैं इसको एडवर्टाइजमेंट P&L एक्सपेंडिचर साइड में ले जाऊंगी और वहाँ पे 1 लाख राइट ऑफ कर दूंगी एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और बाकी के बचे हुए 9 lakhs जो कि बैलेंस 9 lakhs हैं जो आगे के सालों से रिलेटेड है, उनको मैं बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखा दूंगी, बट अंडर नॉन करंट एसेट्स एज फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स आर एसेट्स बट नॉट रियली एन एसेट। तो इसका ट्रीटमेंट कुछ ऐसा होगा एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो यू मस्ट 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 मेक अ नोट ऑफ इट। सो गाइज इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट इज डिस्काउंट्स, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये आपके आगे के जो चैप्टर्स हैं उसमें आपको बहुत काम आएगा, तो इस पर ज़रूर फोकस कीजिएगा।
टिल देन यस दिस इज इट। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो किसी भी क्वेरीज के लिए या टू फॉलो मी, अदरवाइज ऑल्सो you can follow me on my Instagram and my Facebook page that goes by AK's Academy _ by Akanksha. In case of any query, study related material or any other things, you could also email me at aksacademybusiness@gmail.com. Till then, stay home, stay safe and happy learning. Bye bye.